गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पैसिव वॉइस पार्ट 8। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए पैसिव वॉइस पार्ट 8 यानी 8वां भाग पैसिव वॉइस का लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे आप सेंटेंस बनाएंगे पैसिव वॉइस के। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस जो जनरल सेंटेंस होते हैं जिनको आप बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, उनकी साइक्रिया होती है शैल हैव और विल हैव। यद्यपि यहाँ पर शैल हैव नहीं लगाई जाती है, शैल हैव को अब हटा दिया गया है, शैल को मॉडल्स में कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम जैसा कि पहले चलते आ रहा है तो पहले के हिसाब से पुराने हिसाब में हम तुम्हें इसके रूल बताएंगे। शैल हैव और विल हैव का यूज, वैसे विल हैव का यूज ही होता है। तो चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस की साइक्रिया। पैसिव वॉइस साइक्रिया आई वी के साथ में शैल हैव बीन तथा अन्य सभी कर्ता के साथ में विल हैव बीन का यूज करते हैं। आई वी के साथ में केवल शैल हैव बीन तथा अन्य सभी कर्ता के साथ में विल हैव बीन का यूज करते हैं। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम: सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, साइक्रिया, क्रिया के थर्ड फॉर्म, बाई और कर्म ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, उसने खाना खा लिया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, लिया होगा, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका एक्टिव वॉइस देख लीजिए, इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए। ही विल हैव ईटन द फूड, ही विल हैव ईटन द फूड, तो एक्टिव बन गया। पैसिव उसका बनेगा फूड विल हैव बीन ईटन बाय हिम, फूड विल हैव बीन ईटन बाय हिम। द कर दीजिए यहाँ पे, द फूड, यहाँ भी दा कर दीजिए तो हो जाएगा ही विल हैव ईटन द फूड, ही विल हैव ईटन द फूड, द फूड विल हैव बीन ईटन बाय हिम। विल हैव बीन साइक्रिया हो गई। अगला सेंटेंस है, इन लड़कों ने अपने पाठ पढ़ लिए होंगे, इन लड़कों ने अपने पाठ पढ़ लिए होंगे, तो इसका एक्टिव बनेगा दीज बॉयज विल हैव रेड देयर लेसन्स। पैसिव होगा देयर लेसन्स विल हैव बीन रेड बाय दीज बॉयज। अगला सेंटेंस होगा, किसानों ने अपने खेत जोत लिए होंगे, तो इसका एक्टिव वॉइस होगा द फार्मर्स विल हैव प्लाउड देयर फील्ड्स। इसका पैसिव वॉइस बनेगा देयर फील्ड्स विल हैव बीन प्लाउड बाय द फार्मर्स, देयर फील्ड्स विल हैव बीन प्लाउड बाय द फार्मर्स। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, और एक नहीं हज़ारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। आप देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। तो उसमें देखिए नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं। नियम होगा, रूल है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल में से कोई एक प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसने खाना नहीं खा लिया होगा, तो इसका एक्टिव बनेगा ही विल नॉट हैव ईटन द फूड, ही विल नॉट हैव ईटन द फूड। पैसिव बनेगा द फूड विल नॉट हैव बीन ईटन बाय हिम, द फूड विल नॉट हैव बीन ईटन बाय हिम। अगला सेंटेंस है, इन लड़कों ने अपने पाठ नहीं पढ़ लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, नेगेटिव बना है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा दीज बॉयज विल नॉट हैव रेड देयर लेसन्स, दीज बॉयज विल नॉट हैव रेड देयर लेसन्स। पैसिव बनेगा देयर लेसन्स विल नॉट हैव बीन रेड बाय दीज बॉयज, देयर लेसन्स विल नॉट हैव बीन रेड बाय दीज बॉयज। अगला सेंटेंस है, किसानों ने अपने खेत नहीं जोत लिए होंगे, द फार्मर्स विल नॉट हैव प्लाउड देयर फील्ड्स, द फार्मर्स विल नॉट हैव प्लाउड देयर फील्ड्स। केवल नॉट बढ़ाया है क्योंकि नहीं आया है। देयर फील्ड्स विल नॉट हैव बीन प्लाउड बाय द फार्मर्स। इस तरह से आप जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आप देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। स्टूडेंट देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के बनते हैं। फर्स्ट टाइप देख लीजिए। फर्स्ट टाइप में यदि क्या शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आए, यदि क्या शब्द हिंदी वाक्य के पहले आए, पहले है, सॉरी यहाँ पे पहले है, पहले आए, बीच में नहीं, पहले आए, तथा इंग्लिश सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो तो किस तरह सेंटेंस बनाएंगे। इसके लिए बनाने का नियम ये है, रूल, शैल हैव बीन में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या उसने खाना खा लिया होगा, विल ही हैव ईटन द फूड। पैसिव बनेगा विल द फूड हैव बीन ईटन बाय हिम, will the food have been eaten by him।
अच्छा, अब इसका देखिए अगला सेंटेंस देखिए, क्या इन लड़कों ने अपने पाठ पढ़ लिए होंगे? विल दीज बॉयज हैव रेड देयर लेसन्स? विल दीज बॉयज हैव रेड देयर लेसन्स? तो पैसे जो है विल देयर लेसन्स हैव बीन रेड बाय दीज बॉयज। विल देयर लेसन्स हैव बीन रेड बाय दीज बॉयज। अगला सेंटेंस होगा, क्या किसानों ने अपने खेत नहीं जोत लिए होंगे? विल, क्या किसानों ने, तो अगर यहाँ होता क्या इन किसानों ने, तो यहाँ पे दीज कर देते। तो यहाँ पे कर दें हम, जैसे अंग्रेजी हमने बना दी है तो इन यहाँ पे कर दें, क्या इन किसानों ने, क्या इन किसानों ने अपने खेत नहीं जोत लिए होंगे? तो विल दीज फार्मर्स नॉट हैव प्लाउड देयर फील्ड्स? विल दीज फार्मर्स नॉट हैव प्लाउड देयर फील्ड्स? तो पैसेज बनेगा, विल देयर फील्ड्स नॉट हैव बीन प्लाउड बाय दीज फार्मर्स? विल देयर फील्ड्स नॉट हैव बीन प्लाउड बाय दीज फार्मर्स। इस तरह से आप इंटीग्रेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के बनाएंगे। अब देख लेते हैं सेकंड टाइप के इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए सेकंड टाइप आप कैसे इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनाते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल वे में हमने समझाया है। यदि WH फैमिली का कोई शब्द सेंटेंस के बीच में आ जाए तो, चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी सेंटेंस में हो, यदि WH फैमिली का कोई भी शब्द कब क्यों कहाँ कैसे अंग्रेजी में WH फैमिली का कोई भी वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम ये नियम आपको बताने जा रहे हैं। पैसेज का नियम है, सबसे पहले आप करेंगे क्वेश्चन वर्ड उस प्रश्न शब्द की अंग्रेजी, फिर शैल या विल में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ड के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे उसने खाना कब खा लिया होगा, कब बीच में दिया तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले लाएंगे। व्हेन विल ही हैव ईटन द फूड? पैसेज बनेगा व्हेन विल द फूड हैव बीन ईटन बाय हिम। अगला सेंटेंस होगा, इन लड़कों ने अपने पाठ क्यों नहीं पढ़ लिए होंगे? इसको इंटररोगेटिव कर दिया हमने आपकी सुविधा के लिए, प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक भी, क्योंकि नॉट लगा नहीं लगा है। तो इन लड़कों ने अपने पाठ क्यों नहीं पढ़ लिए होंगे? वाई विल दीज बॉयज नॉट हैव रेड देयर लेसन्स? तो पैसेज बनेगा वाई विल देयर लेसन्स नॉट हैव बीन रेड बाय दीज बॉयज? वाई विल देयर लेसन्स नॉट हैव बीन रेड बाय दीज बॉयज। अगला सेंटेंस होगा, किसानों ने अपने खेत कब जोत लिए होंगे? तो व्हेन विल द फार्मर्स हैव प्लाउड देयर फील्ड्स? व्हेन विल द फार्मर्स हैव प्लाउड देयर फील्ड्स? तो इसका पैसेज होगा व्हेन विल देयर फील्ड्स हैव बीन प्लाउड बाय द फार्मर्स? व्हेन विल देयर फील्ड्स हैव बीन प्लाउड बाय द फार्मर्स। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक कर दें। इसी तरह से आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक कर दें, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटे वाले आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।